इस फिल्म की कहानी ऐश और लिंडा नाम के एक कपल पर आधारित है जो घपाघप करने के लिए जंगल के बीच में बने हुए एक कैबिन में जाते हैं। इसके बाद उनके साथ वहाँ पर आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है इविल डेड और ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम ऐश और लिंडा को देखते हैं जो घपाघप करने और अपनी हवस बुझाने के लिए जंगल के बीच में बसे हुए एक कैबिन में जा रहे होते हैं। वहाँ पहुंचते ही ऐश बिना टाइम वेस्ट करे लिंडा के ऊपर भूखे नंगे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है, पर लिंडा की यहाँ पर फट रही होती है क्योंकि वो दोनों जिस कैबिन में पलंग तोड़ने आए थे वो पलंग और कैबिन किसी और का था। इस पर ऐश लिंडा को बोलता है कि अगर कैबिन का मालिक आ भी गया तो हम लोग उसे बोल देंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। ये सुनते ही लिंडा बोलती है मस्त प्लान है। इसके बाद लिंडा घपाघप करने के लिए तैयार होने जाती है और वहाँ पर ऐश को दूसरे रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। ऐश जब उसको प्ले करता है तो उसमें से एक आदमी की आवाज आती है। ये आवाज प्रोफेसर रेमंड नाम के एक आदमी की थी जो बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ एक बहुत ही प्राचीन किले में रिसर्च करने के लिए गया था और वहाँ पर उसे आत्माओं को जगाने वाली किताब मिली। प्रोफेसर उस किताब को इस कैबिन में ले आया और उसका ट्रांसलेट करना शुरू किया। यहाँ पर प्रोफेसर को पता चला कि उस किताब को पढ़ने से शैतानी आत्माएं जाग जाती है और वो इंसानों के शरीर को पजेस कर लेती हैं। प्रोफेसर बताता है कि इस रिकॉर्डर में शैतानों को जगाने वाली इसी किताब की कुछ लाइनों को रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ उस रिकॉर्ड में उन लाइनों की आवाज आना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई एंटिटी बढ़ती हुई उस कैबिन की तरफ आती है और खिड़की तोड़कर सीधा लिंडा पर हमला कर देती है। लिंडा की आवाज सुनकर ऐश भागते हुए उसके कमरे में जाता है पर लिंडा वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद ऐश लिंडा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पर देखता है कि लिंडा के अंदर शैतानी आत्मा आ चुकी है और वो ऐश को मारने के लिए उसके पास आ रही है। ये देखते ही ऐश की फटकर हाथ में आ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए एक फावड़ा उठाता है और लिंडा का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे वहीं दफना देता है। थोड़ी देर बाद वो शैतान ऐश पर भी हमला कर देता है और उसके शरीर में आ जाता है, पर सुबह होते ही वो शैतान ऐश के शरीर से निकल जाता है। मतलब ये हरामी शैतान सिर्फ रात में ही हमला कर सकते हैं। सुबह होते ही इनकी खुद की फटने लग जाती है। इसके बाद ऐश कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि जंगल से बाहर जाने वाला पुल टूट चुका है। इसके बाद वो शैतान फिर से ऐश पर हमला करने के लिए उसके पीछे आता है, पर ऐश भागता हुआ फिर से कैबिन में आ जाता है और बेसमेंट में जाकर छिप जाता है, जिससे उस शैतान को ऐश वहाँ पर नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर रेमंड की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो शैतानी किताब के बचे हुए पन्नों को लेकर अपने डैड से मिलने आई थी और फिर वो दोनों भी उस कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ कैबिन में ऐश लिंडा को याद करके रो रहा होता है क्योंकि उसका घपाघप करने का सपना अब सपना ही रह गया था। तभी खिड़की पर लगी हुई लकड़ियां अचानक टूट जाती है और ऐश जब वहाँ से बाहर देखता है तो तभी उसकी सेटिंग लिंडा शैतानी रूप में वहाँ पर आ जाती है और ऐश का गला पकड़ लेती है। इस पर ऐश जोर से चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। ऐश एक कुर्सी पर बैठा होता है और तभी लिंडा का कटा हुआ सर उसकी गोद में आकर गिरता है और वो उसे बोलती है कैसा है जनाब का, और इसी के साथ वो उसके हाथ को काट लेती है। ऐश अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसमें नाकाम रहता है। लास्ट में ऐश लिंडा के सर को एक टूल में फंसाकर एक चैनसो से उसको काट देता है। इसके बाद ऐश देखता है कि वो हाथ जिस पर लिंडा ने काटा था वो देखते ही देखते एक शैतान का हाथ बन जाता है और ऐश पर ही हमला करने लगता है। दूसरी तरफ एनी और उसका बॉयफ्रेंड उस कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं, पर पुल के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि पुल पूरी तरह टूटा हुआ है। ये देखकर एनी काफी निराश हो जाती है क्योंकि अब वो उस कैबिन तक नहीं पहुंच पाएगी। पर तभी वहाँ पर एक कपल आता है जिसका नाम जैक और बॉबी होता है। फिर जैक एनी को बोलता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं और तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। जैक एनी से इसके बदले $1000 मांगता है, जिस पर एनी मान जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कैबिन में हम ऐश को देखते हैं जिसका शैतानी हाथ उसे मार रहा होता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो हाथ ऐश को जान से मारने के लिए उसे घसीटता हुआ एक चाकू के पास लेकर जाता है, पर जैसे ही वो उस चाकू को उठाए उससे पहले ही ऐश उसे वहीं फंसा देता है और चैनसो से उसे काट देता है। वो शैतानी हाथ कटने के बाद भी जिंदा था और वो ऐश को परेशान करता जा रहा था। ऐश इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉटगन से उसे शूट करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐश देखता है कि घर की सारी चीजें जिंदा हो जाती है और उस पर हंसने लगती है। अब ऐश इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और शॉटगन से कैबिन की दीवारों पर शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो ऐश को पकड़कर पेलना शुरू कर देता है, जिससे ऐश वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद एनी अंदर आती है और देखती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं है। फिर एनी की नजर ऐश की चैनसो पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद ऐश ने ही उन्हें मार डाला है। फिर एनी ऐश पर बहुत गुस्सा करती है और उसके बाद जैक और एनी का बॉयफ्रेंड मिलकर ऐश को बेसमेंट में फेंक देते हैं और उसे वहीं बंद कर देते हैं। फिर एनी वहाँ पर रखी हुई टेप को सुनती है तो उसे पता चलता है कि उस किताब को पढ़ने से उसकी माँ हेनरीटा एक शैतान बन गई थी, जिस वजह से उसके डैड ने उसे उसी कैबिन के बेसमेंट में बंद कर दिया था। तभी बेसमेंट में हेनरीटा शैतान के रूप में जमीन से बाहर निकलती है और ऐश को मारने के लिए उसके पास आने लगती है। ये देखकर ऐश की फटकर चार हो जाती है और वो एनी और उसके दोस्तों को उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। हेनरीटा जैसे ही ऐश पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचती है तभी बाहर खड़े लोग बेसमेंट का दरवाजा खोलकर ऐश को बाहर खींच लेते हैं
अब हेनरिटा को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई लौंडा तो चाहिए था, इसलिए वो जैक को पकड़ लेती है। पर तभी एनी का बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरिटा उसके भी पिछवाड़े पर एक लात देती है, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ऐश वहां पर आता है और वो जैक की मदद से हेनरिटा को वापस बेसमेंट में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद एनी देखती है कि उसकी माँ हेनरिटा वापस इंसान बन चुकी है और वो उसे बेसमेंट से वापस बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन एनी समझ जाती है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी वहाँ पर एनी के बॉयफ्रेंड में प्रोफेसर रेमंड की आत्मा आ जाती है और वो बॉबी पर हमला कर देता है। ये देखकर जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो जैक को उठाकर भी फेंक देता है। फिर प्रोफेसर रेमंड हेनरिटा को आजाद करने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उससे उसे मार डालता है। उस शैतान के मरते ही सभी को प्रोफेसर रेमंड की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें इन शैतानों से बचना है तो जो किताबों के बचे हुए पेज तुम लेकर आए हो उसे तुम्हें पढ़ना होगा। तभी वहाँ पर बॉबी महसूस करती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था। बॉबी जब नीचे देखती है तो उसी कटे हुए हाथ ने बॉबी का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर बॉबी जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे एनी के हाथ में पकड़ा हुआ लालटेन उससे नीचे गिरकर बुझ जाता है। फिर वो लोग वापस उस लालटेन को जलाते हैं तो देखते हैं कि बॉबी वहाँ से गायब है। हम देखते हैं कि बॉबी जंगल की तरफ भाग रही होती है, पर तभी वहाँ पर पेड़ के तने उसे पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहीं कैबिन में ऐश और एनी को वो मंत्र मिल जाते हैं जिनको पढ़कर शैतान को भगाया जा सकता था। फिर एनी उन मंत्रों को जैसे ही पढ़ना शुरू करती है, तभी वहाँ पर जैक गन लेकर आता है और उन दोनों को बॉबी को ढूंढने के लिए अपने साथ जंगल में जाने के लिए बोलता है। इस पर ऐश उसे समझाता है कि बॉबी मर चुकी है और हम उस शैतान को इस किताब के पन्नों से ही रोक सकते हैं। पर चूतिया जैक उनसे उन पन्नों को छीन लेता है और उन्हें बेसमेंट में फेंक देता है। इसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं, पर तभी वहाँ पर फिर से शैतान ऐश के अंदर आ जाता है और वो जैक को उठाकर जंगल के बीच फेंक देता है। फिर ऐश एनी को मारने के लिए उसके पीछे आता है, पर एनी भागकर कैबिन में चली जाती है और वहाँ पर रखा हुआ एक चाकू उठा लेती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जैक कैबिन का दरवाजा खोलता है, तभी एनी बिना देखे ही उस चाकू को जैक के पेट में घुसा देती है। फिर वहाँ पर ऐश भी आ जाता है, पर एनी दरवाजे को बंद कर देती है और जैक को खींचकर अंदर ले जाती है। जैक जैसे ही बेसमेंट के पास आता है, तभी हेनरिटा बेसमेंट से बाहर निकलती है और जैक के साथ मस्ती करने के लिए उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है। थोड़ी देर बाद ऐश भी एनी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर उसे वहाँ पर लिंडा का एक लॉकेट मिलता है, जिसको देखकर ऐश वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एनी ऐश को बेसमेंट में से किताब के पन्नों को बाहर निकालने के लिए बोलती है, जिससे वो लोग शैतान को वापस भेज सके। फिर ऐश अपने कटे हुए हाथ पर चैनसो को फिट करता है और उस किताब के पन्नों को लेने के लिए बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे वो पन्ने मिल जाते हैं और वो उन पन्नों को एनी को दे देता है। इसके बाद ऐश जैसे ही खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी हेनरिटा उसे पकड़ लेती है और उसे बेसमेंट से बाहर फेंक देती है। एनी भी उन पन्नों को पढ़ ही रही होती है, पर तभी हेनरिटा भी बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर ऐश वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेनरिटा का सर एक अजीब से जानवर में बदल जाता है और वो ऐश पर हमला कर देती है। फिर एनी वहाँ पर हेनरिटा का ध्यान भटकाती है और ऐश अपनी चैनसो से उसके हाथ और सिर को काटकर अलग कर देता है। इसके बाद उन दोनों को लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और वो दोनों साथ में घपाघप करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी जंगल के सारे पेड़ एक साथ उस कैबिन पर हमला करने लगते हैं और तभी एनी को याद आता है कि अभी तक उसने उस मंत्र को पूरा नहीं पढ़ा, जिस वजह से वो शैतान अभी भी यहीं पर है। थोड़ी देर बाद वो शैतान वापस उस कैबिन में आ जाता है और इस बार ये शैतान काफी बड़ा और डरावना होता है। ऐश एनी को उन मंत्रों को पूरा पढ़ने के लिए बोलता है और जब एनी उन मंत्रों को पढ़ने लगती है, तभी वो कटा हुआ शैतानी हाथ उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे एनी वहीं पर ही गिर जाती है। तभी एक पेड़ की डाली कैबिन के अंदर आती है और वो ऐश को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करती है। फिर वो शैतान ऐश को पकड़कर खाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही एनी उन मंत्र को पूरा पढ़ लेती है, जिससे बाहर एक पोर्टल खुल जाता है। फिर ऐश भी अपनी चैनसो से उस शैतान पर हमला कर देता है और वो पोर्टल शैतान को अपने अंदर खींच लेता है। ऐश अब सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो बच गया है, पर वो पोर्टल बाद में ऐश को भी अपने अंदर खींच लेता है, जिससे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। ऐश वहाँ पर देखता है कि उसे चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है। तभी वहाँ पर एक शैतान उन्हें मारने के लिए आता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर ऐश वहाँ पर अपनी गन से उस शैतान को खत्म कर देता है और उसको देखकर सभी लोग ऐश को अपना हीरो मानने लगते हैं। ऐश उन्हें समझाता है कि वो उसे कोई और समझ रहे हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।